से। तो गाइस, एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डाइकिची सो रहा होता है और वो कहने लगता है, अरे यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और उसके बाद हमारी जो रीन होती है वो सुबह जल्दी उठ जाती है और उठने के बाद वो पेड़ों को पानी डालने के लिए बाहर जाने लगती है। और हमारा सीन यहीं पर ही शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था मासोको सन घर का सीन, जहाँ पर बहुत सारे मांगा आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं और इसके साथ ही हमारी मासा को सोने लगती है। और तभी उसके पास उसका बॉयफ्रेंड आता है और कहने लगता है तुमको जाके सो लेना चाहिए। लेकिन मासाको कहती है यदि मैं सो गई तो मेरा मांगा का डेडलाइन बहुत ही करीब आ जाएगा और मैं काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है तो मैं इसको लेके बाहर जा रहा हूँ तो तुम लोग काम करते रहो। और उसके बाद मासाको कहती है तो कल वो दिन आ चुका है और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी रिन पेड़ों को पानी डाल रही होती है। और उसके बाद रिन कहती है डाइकिची इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मासाओ कह रही होती है मुझे कोई तबीयत अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हारा हाथ तो बर्फ की तरह ठंडा है। और तभी मासाओ कहती है कोई बात नहीं, मेरी चिंता तुम मत करो। और उसके अगले सीन में दिखा तो मासाको और उसका बॉयफ्रेंड एक काफे में आते हैं जहाँ पर वो मासाको को कहने लगता है तुम कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। और तभी मासाको कहती है मैं जितना भी काम कर लूँ लेकिन लोगों को मेरे काम से कोई भी इम्प्रेस नहीं होते। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। और हमारे सीन शिफ्ट होता है उसके गाल पे कुछ लगा हुआ होता है जिसकी वजह से उस गाल को पोंछने लगता है और कहता है तुम्हें अपनी ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी तुम एक लड़की हो। और तब इस बात को सुन के वो बहुत ही गुस्से में चली जाती है और कहती है मैं एक लड़की नहीं, मैं एक मांगा आर्टिस्ट हूँ। और उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है और जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आसपास के लोगों को उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने लगता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकिची अपने घर के पास ही पड़ा हुआ रहता है जहाँ पर रिन उसको बुलाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो डाइकिची, मैं तुमको कब से बुला रही थी ना। उसके बाद डाइकिची कहता है सॉरी बट यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मैं इसे सोया हुआ हूँ। और हमें दिखा दे डाइकिची कहता है क्या तुमने लंच बॉक्स रेडी कर लिया। और तभी वो मना कर दे। इसके बाद से डाइकिची कहता है तो ठीक है चलो हम लोग लंच बॉक्स को रेडी करते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा दे डाइकिची लंच को रेडी करने वाला होता है और वो नोटिस करता है कि हम जो रीन होती है वो असल में उस जगह पर सो रही होती है जहाँ पर डाइकिची सोया हुआ था। और तभी डाइकिची कहता है ओए उठो मेरी मदद करो लंच तैयार करने के लिए। और तभी रिन कहती है हाँ मैं समझ गई। और हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे डाइकिची और रिन खाना खा रहे होते हैं। और तभी रिन कहती है असल में बेल फ्लावर्स अभी तक नहीं खिले हैं और नाना जी की डेथ एनिवर्सरी आने ही वाला है। जहाँ पर डाइकिची कहते हैं हाँ तुमने सही कहा है। और अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर डाइकिची कहता है तो कैसा रहेगा हम लोग फ्लावर्स को दुकान से बाय कर ले। और तभी डाइकिची कहने लगता है तुम चिंता मत करो, नाना जी को ये चीज़ पसंद आएगा। और तभी रिन कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। और तभी डाइकिची कहता है एक काम करना, जब तुम्हारे फूल खिल जाए तब जाके तुम नाना जी को वो फूल दे देना। और तभी रिन इस बात को सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया था डाइकिची रिन का बालों को ठीक कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर कोकी कुन चला आता है जिसको देखते हुए रिन कहती है कोकी कुन तुम आ गए। और तभी डाइकिची कहता है तुमने क्या किया, मैं कब से तुम्हारे बालों को ठीक करने में लगा हुआ था। उसके बाद हमें दिखाते रिन कहती है मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो तीन लोग असल में नर्सरी या स्कूल जा रहे होते हैं। और उस टाइम पे हमारा कोकी कहता है रुको मैं बस अभी आया। और तभी हमारा डाइकिची कहने लगता है ओए तुम जल्दी आना ठीक है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रिन डाइकिची से पूछने लगती है ये फेस्टिवल कब है। असल में वो फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में बात कर रही होती है। और तभी डाइकिची कहने लगता है शायद बस 10 दिन की बात है। और तभी वहाँ पर कोकी चला आता है और बोलता है डाइकिची मैंने अपने हाथ में एक चीज़ पकड़ी हुई है। और वो असल में एक सिकाड़ा स्नेल होता है जो कि बहुत ही रेयरली मिलते हैं। और तभी हमारा डाइकिची कहने लगता है रुको तुम्हारे पास इतना सिकाड़ा स्नेल आए कहाँ से। और तभी डाइकिची कहता है इन स्नेल को हाथों से मत हिलाओ, इनको फेंक दो। और तभी हमें दिखाया जाता है कोकी डाइकिची के पीछे एक स्नेल लगा के भागते हुए चला आता है। और हमें अगले दिन का सीन में दिखाया था जहाँ पर डाइकिची और रिन वो दोनों नाना जी के ग्रेवयार्ड में आए हुए होते हैं जहाँ पर डाइकिची बोलने लगता है मेरे नाना का और एक बेटी थी जो कि मेरी मॉम है। इस बात को सुन के रिन कहने लगती है तो मैं तुम्हारी मॉम की बहन हुई ना। और तभी इस बात को सुन के हमारा डाइकिची शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे ये बात असल में रिन को बतानी ही नहीं चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। और हमें अगली सीन में दिखाते जहाँ पर रिन कहती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो डाइकिची, मेरे पास आओ।
और उसके बाद हमें दिखाया था वो दोनों नानाजी ग्रेवयार्ड को ढूंढने में कामयाब रहते हैं। उस जगह पर हमारा डाइकिची एक चीज़ को नोटिस करता है और वो देखता है कि उस ग्रेवयार्ड के पास ही पहले से एक बेली फूल और एक इंक का बोतल रहता है, जिसकी वजह से हमारी रिन कहने लगती है मुझे पता है ये मासाको-सान का है ना। और तभी डाइकिची कहने लगता है क्या वो यहाँ पर आई थी। उसके बाद हमें दिखा दे हमारा डाइकिची कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ी देर मेरा वेट करना रिन। और तभी रिन कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकिची कहने लगता है मैं भी मासाको-सान को कहाँ पर ढूंढूँ। और उसके बाद वो अपने साइड में एक चीज़ को नोटिस करता है और वो देखता है कि उसके सामने मासाको-सान और उसका बॉयफ्रेंड कहीं पर जा रहे होते हैं। और उसके साथ ही डाइकिची उनका पीछा करने लगता है और वो सोचता है कि वो मासाको-सान को कैसे बुलाएगा। और तभी वो कुत्ते की तरह आवाज़ निकालने लगता है, शायद मासाको-सान पीछे मुड़ के देखे। और तभी वो दोनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं और उसके साथ ही हमें दिखाई दे मासाको-सान कहने लगती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी मासाको-सान अपने बॉयफ्रेंड से कुछ समय मांगती है उस बंदे से बात करने के लिए, मतलब डाइकिची से। और तभी मासाको-सान उसके पास आती है और कहने लगती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। इस बात को सुन के हमारा डाइकिची कहता है असल में हम अभी कब्रिस्तान गए थे जहाँ पर मैंने नोटिस किया कि तुम हमसे पहले आ गई हो और हाँ मैं रिन को साथ लेके आया हूँ। जिस बात को सुन के लिटरली मासाको-सान बहुत ही शौक हो जाती है और उसको फिर याद आता है कि उसने रिन के साथ क्या किया था। और वो कहने लगते हैं कि मुझे उससे मिलने का कोई हक नहीं है। और तभी डाइकिची कहता है तुम चाहो तो उसको छुप के देख सकती हो। और तभी मासाको इस बात को सुन के बहुत ही शौक हो जाती है। और तभी डाइकिची कहता है मुझे जाना होगा, रिन मेरा वेट कर रही है। और वो जाते हुए कहने लगता है कि और हाँ सब कुछ तुम पे है, तुम उसको देखना चाहती हो या नहीं। और हमारे अगले सीन में दिखा जहाँ पर डाइकिची भागते हुए रिन के पास आता है और वो रिन को देख के शौक हो जाता है। असल में को रिन पहले की तरह दिख रही थी जहाँ पर रिन को वो पहली बार मिला था। और हमें अगले सीन में दिखाते डाइकिची कहने लगता है रिन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अकेला महसूस कर रही हो। और तभी रिन हंसते हुए कहती है तुम अजीब हो डाइकिची, तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। और उसके बाद डाइकिची कहने लगता है क्या मैं अजीब हूँ। और तभी हमें दिखाते वो दोनों ग्रेवयार्ड के पास फूल लगाने लगते हैं और उन दोनों को छुपते हुए हमारी जो मासाको-सान है वो देखने लगती है। मासाको-सान कहती है रिन अब बच्ची नहीं रही, वो मैच्योर हो चुकी है। और हमें अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है शायद से वो बंदा तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। और तभी मासाको कहती है तुम पागल हो क्या, उस बंदे के अंदर दिमाग ही नहीं है। और उसके बाद वो कहने लगती है शायद से। और तभी वो इमेजिनेशन करने लगती है हमारे डाइकिची के नाना जी को और वो कहने लगती है कि शायद से वो जब 50 साल का हो जाएगा तब वो उसकी तरह दिखने लगेगा। इसको सुनते उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है क्या हाफ सेंचुरी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकिची और रिन जाने लगते हैं। और तभी रिन कहती है मैं नाना जी के घर को देखना चाहती हूँ। और तभी डाइकिची कहता है लेकिन नाना जी के घर को तो अभी मेरे अंकल यूज कर रहे हैं, क्या हम उसको देखने जा पाएंगे। और तभी रिन इस बात को सुन के कहती है अच्छा समझ गई। और तभी डाइकिची कहता है कि ठीक है मैं अपने अंकल से बात करूंगा कि हम बस गार्डन को देख पाएँ। और तभी रिन इस बात को सुन के बहुत खुश हो जाती है। और अगले सीन में दिखाते हैं रिन डाइकिची जो कह रही होती है कि वो घर पहले सा है, मैंने सही कहा ना। और डाइकिची कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रिन घर के अंदर रहते हैं लेकिन वो एक चीज़ को देख के बहुत ही शौक हो जाती है। और वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी फ्लावर्स नहीं था, ना कि बेली फ्लावर्स था। और वो कहने लगते हैं कि बेली फ्लावर्स नाना जी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। और तभी डाइकिची कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे अंकल का ऐसा कोई इरादा नहीं होगा उसको फेंकने को, असल में उनको पता ही नहीं था कि मेरे नाना जी को ये फ्लावर इतना ज़्यादा पसंद है। और तभी वो कहने लगता है ऐसा हम यदि इस मिट्टी को उठा के फिर से इसमें फ्लावर बुन पाए तो अच्छा रहेगा। असल में मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वो ओलिव ट्री यहाँ से निकाल के ले गया था। और तभी रिन कहने लगते किस्मत से नाना जी की बेली फ्लावर हमारे घर पे भी है। और इस बात को सुन के डाइकिची कहने लगते हाँ बिल्कुल तुम सही बात कर रहे हो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी रिन ड्राइंग कर रही होती है और उसके बाद डाइकिची आता है और कहता है हैप्पी बर्थडे रिन, आज तुम्हारा बर्थडे है। और तभी रिन देखते हैं कि उसके लिए चॉकलेट केक आया हुआ होता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मासाको-सान के पास उसका बॉयफ्रेंड रहता है और कहने लगती है क्या तुम इसको रीचेक करोगी। और तभी मासाको कहने लगती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे पहले अपना मांग को ख़त्म करना है। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारी जो रिन होती है वो चॉकलेट केक को काटने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती है और वो उस चॉकलेट केक को फूंक मार के बुझाने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक कैंडल रुक जाता है जिसकी वजह से वो दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं
ये अच्छी शगुन है कि एक कैंडल रुक गया। और हमारे अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारी जो रीन होती है वो उस आखिरी कैंडल को फूंक मार के बुझा देती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है फायरवर्क फेस्टिवल के दिन, जहाँ पर रिन कहती है डायकी जल्दी आओ नहीं तो शॉप बंद हो जाएगा। और तभी डायकी जी कहता है तुम चिंता मत करो, शॉप रात तक खुला रहेगा। और तभी हमें दिखाते हैं रिन कहती है देखो यहाँ पर कोकी कुन आ चुका है। और तभी कोकी कुन हर टाइम की तरह उनके फ्रेंच में लकड़ी घुसाते हुए आ रहा होता है। और तभी डायकी जी कहता है तुम्हारे मम्मी और तुम तो मुझे सिरन में मिलने वाले थे ना। और तभी कोकी कहता है असल में उनको थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि उन्होंने अपने इस किमोनो को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि वो हमको सिरन में ही मिलेंगे। उसके बाद डायकी जी इमेजिन करने लगता है कि कोकी कुन की मॉम किमोनो में कैसी लगेगी। और असल में वो कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जहाँ हमारा डायकी जी कहते हैं हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको जल्दी जाना चाहिए नहीं तो सारे दुकान बंद हो जाएंगे। और तभी डायकी जी के पीछे कोकी कुन और रिन भागने लगते हैं। और उसके साथ ही गाइस हमारा बनी ड्रॉप का एपिसोड नंबर 8 का स्टोरी यहीं पर एंड होता है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन रोज लाते रहेंगे। सो गाइस चलिए आज की वीडियो में इतना है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।